हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो एक बार फिर से आज मार्केट के जो हालचाल थे एज एक्सपेक्टेड खराब ही देखने को मिले। जो सिचुएशन बन गई है ना, खराब वाली सिचुएशन, वो लगातार आपको समस्याओं से दिखाई दे रही है और खराब ही होती हुई नजर आ रही है। आप ये कैसे कह के चल सकते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली जियो के बारे में बात करें तो दिक्कतें तो यहाँ भी है, यहाँ पर कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन बात यह है कि उम्मीदें यहाँ पर काफी अच्छी है, जिसके रिगार्डिंग कुछ खबरें भी देखने को मिल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम बात यही करने वाले हैं कि आखिरकार क्या न्यूज जो है निकल कर आई है इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में एंड आगे की स्थिति क्या हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। यहाँ पर आप देखो दोस्तों, 319 रुपए पर आपको ये काउंटर जो है आज बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम देखें उतार चढ़ाव वाली बात, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फ्लैट ही आप ये कह सकते हो कि ये फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। कोई बहुत अच्छी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छी चीज एक जरूर नजर आई कि शेयर जो शुरुआत में अच्छा खासा डाउन हो गया था, वहां से अगर आप देखोगे तो लगभग 1.5% की तेजी दिखाकर ये काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ नजर आया है। तो ये सिचुएशन श्योरली आप कह सकते हो एक अच्छी है कि जो गिरावट थी वो गिरावट आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी। फ्लैट ही सही, लेकिन गिरावट में नहीं बंद हुआ, ये अपने आप में एक अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों का माहौल, पिछले कुछ दिनों का माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। जैसे कि एक महीने में अगर हम देखेंगे तो लगभग 3.5% के नेगेटिव रिटर्न आए हैं। 6 महीने में अगर हम देखें तो 10-11% के नेगेटिव रिटर्न है। एक साल के रिटर्न तो 48% पॉजिटिव है, लेकिन ऊपरी स्तर से शेयर 20% अभी भी नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन आप मान के चल सकते हैं, आपको नजर आ रहा है। लेकिन आगे की स्थिति क्या होगी ये देखो एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, ये बात पूरी तरीके से सच है। आप अगर ये सोचो कि नहीं ये बात मतलब ये कह रहे हैं तो यही होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ उम्मीदें, कुछ ब्रोकर फर्म की एनालिसिस, उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखना चाहूंगा, जिस रिपोर्ट में इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए बात करी गई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ना मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंस के शेयर के बारे में, जो अभी न्यूज में भी काफी चर्चित है। सो गाइज, ये हम सब के लिए एक बड़ा मोमेंट है एंड ऑल्सो ये हम सब के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी और रिस्क भी लेकर आया है। और इस वजह से मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर इंटरेस्ट को समझाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, स्पेशली जब मार्केट की वॉलेटिलिटी हाई हो और इंडाइसेस की मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो गई हो। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नेविगेट करना आसान नहीं है देखा जाए तो। इसलिए ब्लिंकएक्स जैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए ट्रेडिंग को और भी सिंपल एंड एफिशिएंट बना देता है। ब्लिंकएक्स आपको देता है जीरो ब्रोकरेज, जीरो ट्रांसफर फीस और बिल्कुल भी कोई भी हिडन चार्जेस नहीं। मतलब आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्लिंकएक्स आपको ऑफर करता है वो है रियल टाइम रिसर्च कॉल, जो आपको बताते हैं कि किस स्टॉक में कब एंटर करना है एंड क्या टारगेट अचीव हो सकते हैं। ये कॉल्स आपको टाइमली और एक्शनेबल इंसाइट देते हैं ताकि आप अपने ट्रेड इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सको। अगर आपको जियो फाइनेंस जैसी मेजर डेवलपमेंट को क्लोजली ट्रैक करना है तो ब्लिंकएक्स का सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट और कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड आपको अपने फेवरेट स्टॉक पर नजर बनाए रखने में मदद करेगा। प्लस ब्लिंकएक्स के एडवांस टेक्निकल चार्ट्स और स्ट्रेटजी बिल्डर के साथ आप अपने तरीके से ट्रेंड्स एनालाइज कर सकते हो और सही एंट्री एग्जिट पॉइंट इजीली स्पॉट कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लिंकएक्स सिर्फ स्टॉक एनालिसिस तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको इक्विटी, करेंसी, आईपीओ, एनएसई, एफएनओ में भी अनलिमिटेड ट्रेडिंग की सुविधा मिलती है। तो अगर आप रेगुलर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ब्लिंकएक्स के कॉस्ट इफेक्टिव प्लान जो सिर्फ 199 से 2 मंथ और 799 फॉर 10 मंथ के ऑप्शन के साथ आते हैं। आपके ट्रेडिंग स्टाइल एंड बजट के हिसाब से ये फिट भी है। सो आप एक बार ब्लिंकएक्स ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपके लिए मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
तो ठीक है दोस्तों, ये ब्लिंकएक्स के बारे में बात हो गई। अब हम रिपोर्ट पर चलते हैं। ये देखो आपके सामने मैंने रिपोर्ट भी रखी है। टेक्निकल पिक्स, इंडियन होटल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज among 5 stocks poised for 90% शॉर्ट टर्म गेन। यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आप देखो तो उम्मीदें करी जा रही हैं कि आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, जिसमें कुछ शेयर्स हैं। दो तो नाम आपको सामने ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम देखें, इंडियन होटल के बारे में बात करी जा रही है। 741 से 35 जो है इसकी रेंज हो सकती है। स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो 709 के आसपास है, लेकिन अगर देखोगे आप जो इसका टारगेट है वो 720 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे बढ़े, ये एंजल वन की रिपोर्ट है। वहीं अगर हम जियो फाइनेंशियल से बात करें तो 13% के टारगेट के लिए जियो को भी रिकमेंड किया गया है, और ये प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट है। आप यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए, प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट है। एंड इनकी रिपोर्ट के मुताबिक शेयर जो है आने वाले दिनों में लगभग 360 रुपए तक आपको जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये कहना है प्रभुदास लीलाधर का। एंड ये काउंटर लगभग अभी 318 पे क्लोज हुआ है। अगर ये 360 जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, अगर इन लेवल पर पहुंचता है तो वही 15% के अराउंड रिटर्न की उम्मीद यहाँ से करी जा रही है। साथ में अगर हम लेमन ट्री को देखें तो 16% की लेमन ट्री की भी रिकमेंडेशन है। प्रभुदास लीलाधर की ही रिपोर्ट भी, मैं तो अपनी तरफ से आपको कोई रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो जो रिपोर्ट्स मार्केट में निकल कर आ रही हैं, जो अभी अवेलेबल हैं बेसिकली, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनमें अगर देखा जाए तो जियो के साथ कुछ और भी शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें संवर्धना भी है 19% के लिए, बजाज होल्डिंग्स भी है। वहीं अगर हम देखें बजाज होल्डिंग्स से 5% की बात करी जा रही है, इसका तो होना ना होना एक बराबर ही है। ठीक है, तो जियो की ये जो रिकमेंडेशन है ये तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन साथ में आप और भी बहुत सारी रिपोर्ट देखोगे तो उसमें एक लिस्ट तो यही है कि ये काउंटर जो है एफएनओ में आने वाले दिनों में शामिल होगा। एफएनओ में शामिल होना एक बड़ी बात होती है। कोई भी स्टॉक, चुनिंदा स्टॉक्स ही होते हैं एफएनओ में, ये तो आपको मालूम ही है। हर स्टॉक तो एफएनओ में शामिल हो नहीं जाएगा, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही एफएनओ में शामिल होते हैं। और उनमें से अगर आप देखोगे, उनमें से अगर आप देखो तो होता क्या है बेसिकली कि एफएनओ में शामिल होने के बाद उम्मीदें जो हैं वो निफ्टी में आने की बढ़ जाती हैं। एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए अगर आप देखोगे तो निफ्टी की जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। एंड कहा यह जा रहा है कि अब ये निफ्टी में आपको शामिल होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इस तरीके की भी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, अलग अलग कुछ ब्रोकरेज फर्म ने ये रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं। तो बेसिकली आप ये मानकर चल सकते हैं कि हालात या फिर हालचाल इस काउंटर के लिए आपको बेसिकली अच्छे देखने को मिल सकते हैं, और इसमें एक तेजी की उम्मीद है। लेकिन देखो, मैं फिर से आपको वही बोलूंगा कि उम्मीद अलग बात होती है, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये बात की गारंटी लेना ही अलग बात होती है। एंड गारंटी मार्केट में किसी भी स्टॉक के लिए नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो ये दोस्तों बात हो गई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। एंड दोस्तों, मैंने आपके सामने ब्लिंकएक्स की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर उसे एक बार यूज करके जरूर देखें। थैंक